साथ साथ वर्षा कुमारी दीदी, मंजूषा भारती दीदी से अनुरोध है उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण को, उपस्थित सभी पदाधिकारियों को पौधा देकर आप स्वागत करेंगे। अभी नामकरण हमने कहा जीविका, अब आप कहलाते हैं जीविका दीदियां, तो जीविका नामकरण। तो जब उस समय ये काम किए और यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ने लगी, उनका काम हम कुछ करवाने लगे तो और नामकरण कर दिया जीविका। तो इसके बाद जो उस समय की केंद्र सरकार थी, आज वाली केंद्र सरकार ने 2007-8 की बात कर रहे हैं, तो उस समय के मंत्री भी आए, उनको भी पता चला कि अभी बड़ा अच्छा करवा दिए हैं यहाँ। फिर मिले भी लोगों से और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप भाई तो नामकरण बड़ा अच्छा कर दिए जीविका, और वही जाकर के केंद्र सरकार में उन लोगों ने नामकरण कर दिया। चूंकि स्वयं सहायता समूह सारे देश में, तो उन्होंने स्वयं सहायता समूह में नामकरण कर दिया आजीविका। अब सोचिए, बिहार की जीविका और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए आजीविका नाम। तो आप समझ लीजिए, तब भूलिएगा मत कभी, जो नामकरण आपका जीविका है और देश में आजीविका पड़ा। आजकल तो प्रचार प्रसार दूसरे ढंग का न होता है। अब आजकल आप भी तब मोबाइल पर न चले गए हैं, तो कहीं यही ना हो जाए कि पुराने चीज भूला जाइए। तो जीविका आपका नामकरण हुआ, तभी देश में आजीविका हुआ। और फिर हमारे यहाँ जो जीविका दीदियां थी, वो कितनी संख्या बढ़ने लगी और जो काम करती थी, हर साल हम जा करके जगह जगह देखते थे और मुझको खुशी होती थी कि भाई जो लड़की महिलाओं को कोई काम नहीं रहता था, लड़का पति काम करते थे, उसको कोई काम नहीं, बेचारी घर में अपना सब सेवा कर देती थी, कोई खेत में भी चली जाती थी, उसको कोई काम नहीं था और वो ठीक से बेचारी क्या बोलती। लेकिन जब काम उनको करने का मौका मिला तो उसकी जानकारी बढ़ने लगी और बहुत अच्छे ढंग से सबका बोलने लगी, तो हमको बड़ी खुशी थी। और हम उसी में कहा कि भाई हमारा तो लक्ष्य है 10 लाख, हम अपने पूरे सब जगह के डीएम से लेकर के सारे विभाग को हम कहने लगे कि भाई संख्या बढ़ाइए। तो खैर 10 लाख तो हो ही गया, अब तो 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ गई। आजीविका दीदियों की संख्या 1,30,00,000 से ज्यादा हो गई। तो हम तो चाहते हैं कि और बढ़ावे। अब आप देखिए कि आप लोग कितना बढ़िया बोल रही है, आप देखने में कितना ठीक लगती है। अब पहले जब हम लोग थे तो कहाँ बेचारी सबको कोई बाहर निकल के कहीं घूमने का, कहीं उसको करने का, तो अब वो स्थिति कितना ज्यादा सुधार हुआ है। तो हमने महिलाओं के उत्थान के लिए ये काम सबसे पहले सोचा, और इसके अलावा महिलाओं के उत्थान के लिए तो और काम न कराए जी। ये तो काम शुरू किए हम, स्वयं सहायता समूह को बढ़ाने का, जीविका दीदियों का नामकरण, काम आगे बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं को उत्थान के लिए तो और न उनको इज्जत मिलनी चाहिए ना। तो हमने क्या किया, पंचायत का चुनाव हुआ 2006 में, तो कानून जो बना, तो केंद्र में जब कानून बना था तो उस समय तो हम लोकसभा के सदस्य थे और जो उसके लिए कमेटी बनी थी, लोकसभा और राज्यसभा की कमेटी, उसमें हम भी मेंबर थे। हमने बड़ा रुचि ली थी। तो पंचायत के चुनाव के लिए देश भर के लिए कानून बना, था कि उसमें कम से कम महिलाओं को 1/3 का आरक्षण रहे। तो कम से कम 1/3 था, ये नहीं था कि 1/3 रहना। तो जब हमको मौका यहाँ आने का मिला तो हमने कहा कि वो कम से कम 1/3 है। हमको बिहार में मौका मिला तो हमने 2006 में ही तय कर दिया कि महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में मिलेगा 50%, यानी पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर। तो आप सोच लीजिए, और उसमें महिलाओं की संख्या भी और बढ़ सकती है। तो महिला के लिए रखा है कि कम से 50%। तो इस तरह से जो हुआ किया गया। और उसके अगले साल 2007 में नगर निकायों का था, उसमें भी हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। अब महिलाएं कितनी संख्या में बढ़ गई और लड़कियां बहुत कम पढ़ पाती थी। 5वीं क्लास तक तो लोग पढ़ा देते थे,
लेकिन 5वें के बाद आगे पढ़ने के लिए उसको कपड़ा उपड़ा देना लोगों के हाथ में नहीं था, नहीं पढ़ाती थी। तो हम लोगों ने काम शुरू किया ना जी, उसके लिए पोशाक योजना। हम सबसे कि उसके और आगे बढ़ेंगे तो हमने साइकिल योजना शुरू करा दिया। लड़की साइकिल कहाँ चलाती थी, और जब साइकिल योजना शुरू हुआ तो लड़कियों को कितनी खुशी हुई। साइकिल चला करके घर से स्कूल जाती थी और लौट के आती थी तो माता या पिता को भी साइकिल पर ले जा करके बाजार ले जाती थी। तो कैसी स्थिति हुई। तो एक एक काम हम लोगों ने शुरू किया। और कुछ लोग जानते हैं हमारी आलोचना कर रहा था, कह रहा था लड़की को साइकिल दे रहे हैं उसको लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए कहा हर परिवार की लड़की को देना चाहते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करेगा। अब आप सोचिए कितना हुआ। और उसके 2 साल के बाद तक लगातार लड़का सब भी बोलने लगा, उसको भी दे दी, वो अलग बात है 11 के बाद। लेकिन आप समझिए कितनी लड़कियां पढ़ने लगी। पहले जो कम पढ़ती थी अब संख्या बढ़ गई। हमको लग रहा था लड़की अगर पढ़ेगी नहीं तो ठीक नहीं है, और गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाती है, तो उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए और लड़कियों के उत्थान के लिए अनेक काम, हर तरह से सब तरह का प्रयास, एक एक चीज हम लोगों ने करवाया। तो आप सबको तो मालूम है। तो महिलाओं का उत्थान, अब बाद में मालूम है ना 2013 में हमने जो पुलिस की बहाली थी उसमें हमने महिलाओं के लिए कर दिया कि कम से कम 35% हम महिलाओं को दे देंगे उसमें जगह। अब आप जानते हैं जितनी महिलाएं अब पुलिस में हो गई है, अभी तो 35 नहीं, अब 28 से ज्यादा बढ़ गई। अब और संख्या बढ़ते जाएगी तो 35 से भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं अभी बिहार में जितनी महिलाएं पुलिस में है, अब बिहार में पुलिस बल जितना है उससे 2 गुना 2.5 गुना बड़े बड़े राज्यों में है। वहां पर उतनी महिलाएं नहीं है पुलिस में जितनी महिलाएं बिहार में। हम लोग सब किए। अब बाद में 2016 में तो हमने तय किया सब सरकार की नौकरी में भी महिलाओं को 35% का आरक्षण। तो सब करके महिलाओं को उत्थान का तो जरूरी न है, खाली मर्द से तो नहीं ना होगा। अगर स्त्री भी रहेगी और पुरुष भी रहेंगे तो परिवार कितना आगे बढ़ेगा, समाज कितना आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए मेरी ये इच्छा थी। तो सब तरह से इस काम को करते हुए आप लोगों के हित में काम किया। आवाज कितनी खुशी, आप जरा देख लीजिए। हम पहले बोले आपको, आप लोग बोलती है ना, हमको इतना अच्छा लगता है, हम भीतर खुशी से मुस्कुराते रहते हैं कि देखो अब कितना लड़कियां बोल रही है, कैसे साफ साफ अपनी बात को कह रही है। तो ये कोई साधारण बात है। तो ये आप लोग बढ़ रहे हैं, इसी तरह से आप लोगों का काम और आगे बढ़ना है। हम काहे घूम रहे हैं, हम सब जगह देख रहे हैं आपकी तरक्की हो रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य तो है आपकी और तरक्की कराना, आपकी और संख्या बढ़ाना। तो जब खूब होगा तो क्या होगा, तब परिवार कितना आगे बढ़ेगा। खाली पुरुष चाहता तो होता, अब महिलाएं चाह रही है, अब लड़का लड़की सब पढ़ रहा, सबके लिए काम हो रहा। तो सबको आगे बढ़ाना तभी ना समाज आगे बढ़ेगा। तो खाली मर्द जानेगा तब होगा, सबके लिए जरूरी।